हेलो, नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 12.1 का अध्ययन करेंगे। 12.1 में जो पहला क्वेश्चन है उससे संबंधित हम इस क्लास में हम सीखेंगे। फिर आगे इसकी क्रमागत सीरीज में हम अन्य प्रश्नों को भी करेंगे। देखिए, इससे पहले जो हमने 12वीं प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन की जो क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने दंड आरेख यानी बार ग्राफ और आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम और एक हमने पढ़ा था बारंबारता बहुभुज यानी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो हमें प्रश्न दिया गया है वो दंड आलेख बनाने के लिए पूछा जा रहा है। और दंड आलेख बनाने की जो हमने विधि पढ़ी थी वो इस प्रकार से है कि दो अक्षांश हम लेंगे और दोनों अक्षांशों में एक जो अक्ष होगा उस पे तो हम चर राशियां लिखेंगे, चर राशियों का नाम लिखेंगे, और दूसरे अक्ष में उस चर राशियों के संगत मान लिखेंगे, नाम एंड मान। नाम कहाँ पे लिखेंगे? जो अपना क्षैतिज अक्ष होगा यानी अक्ष पर हम चरों के नाम लिखेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर होगा, जो वर्टिकल जो वाई अक्ष होगा, उसमें हम उन चरों से संबंधित मान लिखेंगे। और उस अक्ष पर यानी जो अपनी आड़ी लाइन होगी, क्षैतिज वाली लाइन होगी अक्ष अक्षांश पर, जहाँ पे हम दंड बनाएंगे यानी जो चित्रित करेंगे उन चरों को, उन दंडों की ऊंचाइयां जो है वो वाई अक्ष पर दिए गए मानों पर निर्भर करेगी। और हमें दी गई सारणी से मान लिखने होंगे, और उस दंड की ऊंचाई उस सारणी में उस संगत चर के मान के जितनी मान के सापेक्ष हम उसकी ऊंचाई को लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम इसको कैसे हल करेंगे और इसमें हमें क्या पूछा गया है वो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, यहाँ पूछा गया है एक संगठन ने पूरे विश्व में 14 से 44 यानी ये एज गैप है वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। कोई संगठन था, उस संगठन ने क्या किया? एक सर्वे किया। किस पे किया? महिलाओं पे। कितने वर्ष की? 15 से 44 वर्ष की महिलाओं के। और किस चीज का किया? बीमारी और मृत्यु के कारणों का, जैसे क्यों बीमार होती है और क्यों मृत्यु होती है, उनके कारणों का पता लगाया उस संगठन ने, और ये उन्होंने आंकड़ा प्राप्त किया। देखिए, 6 कारणों का उन्होंने जिक्र किया कि जनन स्वास्थ्य अवस्था से कितने प्रतिशत महिलाएं बीमार होती है या उनकी मृत्यु होती है, तांत्रिक मनोविकार अवस्था से कितनी महिलाएं या तो बीमार होती है या उनकी मृत्यु होती है, क्षति होने से कितनी महिलाएं बीमार होती है, हृदय वाहिका अवस्था से कितनी महिलाओं की बीमारी या मृत्यु होती है, स्वास्थ्य अवस्था से कितनी प्रतिशत महिलाएं बीमार होती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, अन्य कारण क्या है जिनसे वो महिलाएं कितने प्रतिशत महिलाएं अन्य कारण की वजह से बीमार होती है या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये उन संगठन द्वारा प्राप्त किया गया आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों से संबंधित हमें प्रश्न पूछे गए हैं 3। पहला प्रश्न पूछा गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। इसका मतलब ग्राफ बना के बताइए, ग्राफ बनाइए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो इसमें से देखने से भी हमें पता चल रहा है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसे सबसे ज्यादा, जो विश्व की महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण है, तो वो है ये 31.8 है इन सब में ज्यादा, और उसका उत्तर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था है वो क्या है, महिलाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर इस सारणी से भी देख सकते हैं, और हम जब हम ग्राफ बना लेंगे यहाँ उस ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ में जो सबसे लंबा दंड होगा वही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, और लंबा दंड यही होना है कि इसका सबसे बड़ा मान यही है। अब तीसरी बात पूछी है अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर जो ये 2 नंबर बात है कि ये इसका मुख्य कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, ऊपर 2 वाली बात में मुख्य भूमिका निभाते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दंड बनाएंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे। आलेखीय निरूपण करने के लिए हमें क्या करना होता है,
हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ा भी था। सबसे पहले हमें दो अक्षांश बनाने होंगे, एक x अक्ष होगा, एक y अक्ष होगा। जो यहाँ ऐसे खींचेंगे वो x अक्ष होगा, और ऐसे खड़ा जो दंड बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, वो y अक्ष होगा। एक अक्ष पे जो x अक्ष होगा अपना, उस अक्ष पे हम क्या करेंगे, उन चरों का नाम लिखेंगे। जैसे 1 नंबर चर जन स्वास्थ्य योजना, 2 नंबर जनन स्वास्थ्य अवस्था, 2 नंबर तांत्रिक मनोविकारी अवस्था, 3 नंबर क्षति लिखेंगे, 4 नंबर हृदय वाहिका, 5 नंबर श्वसन अवस्था और 6 नंबर अन्य कारण लिखेंगे। अब उन कारणों के सीध में क्या बनाएंगे, दंड बनाएंगे। दंड मतलब स्तंभ बनाएंगे। उन स्तंभों की ऊंचाई कहां से देख के लेंगे, यहाँ एक जो मुख्य अपने ग्राफ में y अक्ष जो बनाएंगे, यहाँ पे y अक्ष, उन y अक्ष में हम मान लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के बराबर, जैसे मान लीजिए 2% ले लिया या 5% ले लिया, वो पैमाना हम लिखिए इसमें। यहाँ पे वो एक इसका सांकेतिक जो मान का जो पार्ट है वो यहाँ y अक्ष पे लिखेंगे, और उन मान से संबंधित हम उन आंकड़ों को वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये अपनी प्रारंभिक बात थी। इस प्रारंभिक बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक इसका ग्राफ का पैटर्न तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अगर इसका आलेखीय निरूपण करना है तो दो अक्षांश हमें खींचने होंगे। पहला अक्षांश मान लीजिए कि यहाँ आप स्केल की सहायता से खींचेंगे। एक अक्ष ये ले लिया और एक लाइन ले लिया आपने यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखना आप ये काम स्केल की सहायता से करेंगे, और इसको आप ऐसे लिख देंगे कि ये तो है y अक्ष और ये है x अक्ष। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, अब यहां से इस पैमाने पर हम क्या लिखेंगे, यहां किस बात से संबंधित आंकड़े बताए गए, महिलाओं की मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े बताए गए। कहां तक है, लगभग ये 31% के आसपास है। तो 31% तक पहुंचने के लिए हम लगभग पैमाना कितना ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर माप के बराबर हम 5% आंकड़ा ले लेते हैं। 5%, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे। फिर दूसरे सेंटीमीटर पे 10 लिखेंगे, तीसरे सेंटीमीटर पे 15, फिर 20, फिर अगला 25, उससे आगे वाले में हम 30 लिखेंगे, और उससे आगे हमने 35 लिखना होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वो y अक्ष पे हमने किस चीज के बारे में लिखा है वो यहाँ लिख के बताना पड़ेगा। हम लिख रहे हैं महिलाओं की मृत्यु दर, इस तरफ हम क्या लिख रहे हैं, महिलाओं की मृत्यु दर। ये हमने यहाँ लिख लिया कि महिलाओं की मृत्यु दर का जो प्रतिशत है वो 5%, 10%, 15, 20, 25, 30। जो यहाँ ये जो हमने पैमाना लिखा है वो भी ऐसे बता देना चाहिए कि जो हमने x अक्ष में जो पैमाना लिए है, सॉरी y अक्ष में, y अक्ष के बराबर पैमाना जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने 5% लिए। 1 सेंटीमीटर को कितने प्रतिशत के बराबर माने, 5% के बराबर ये x अक्ष y अक्ष का जो पैमाना है वो हमने लिए। अब देखिए आगे हम इसको हल करना चाहें तो आगे हम इसे क्या कैसे हल करेंगे, ध्यान देना कि हमें सारणी में मान लेने पड़ेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस सारणी में जो मान दिए गए हैं उन मानों के आधार पर यहाँ पे x अक्ष पे दंड बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि x अक्ष पे हम उन कारणों के चरों को दर्शाएंगे, यानी बीमारी के कारण क्या है ये यहाँ पे x अक्ष पे हम चित्रित करेंगे। और कारणों को दर्शाने के लिए हमें इस सारणी में जो मान दिए गए हैं उन मानों का हम उपयोग करेंगे। अब देखिए सबसे पहला मान जो है वो जनन स्वास्थ्य अवस्था का है, और जनन स्वास्थ्य अवस्था के लिए हम चर का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, 31.8%। तो यहाँ देखिए इसमें 31.8% तक जाने के लिए यहाँ हम स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर बढ़ा यहाँ तक 30 से ऊपर और 31 यानी लगभग 32 के आसपास हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक दंड बनाएंगे इस प्रकार से। ये जो दंड हमने बनाया है ये दंड किस वजह के लिए बनाया है वो वजह हम यहाँ पे लिखेंगे, जनन स्वास्थ्य अवस्था। यहाँ पे लिख देंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था, और इसके लिए हमने कितने प्रतिशत बनाया है वो यहाँ लिख देंगे 31.8%।
31.8% ये ऊंचाई तक है। दूसरा जो कारण है वो है तांत्रिक मनोविकारी अवस्था। दूसरा क्या कारण है? तांत्रिक मनोविकारी अवस्था। ये कहाँ तक बनाना पड़ेगा हमें? 25% तक। तो इस यहाँ पे जितनी जगह छोड़ी है उतनी जगह छोड़ के हम 25.4% तक, यहाँ जो जगह छोड़ी है उतनी जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ हम एक दंड बनाएंगे जो कि कितनी ऊंचाई तक जाना चाहिए, स्केल की सहायता से हम ये काम करेंगे। ये जाना चाहिए 25.4% तक। ये जो दंड हमने बनाया है ये कितनी ऊंचाई तक है? 25.4% तक है। और ये है किसके लिए वो हम लिखें तो ये है तांत्रिक मनोविकारी अवस्था। यहां हम लिखेंगे तांत्रिक मनोविकारी अवस्था। ये दूसरा चर का दंड हो गया। अब देखिए तीसरा जो चर है वो क्या है? क्षति है। और क्षति के लिए कितना दंड बनाना पड़ेगा हमें? 12.4%। देखिए यहाँ से 5, 10, 12% लगभग यहाँ के आसपास 12.4%। तो यहाँ हमें समान अंतराल छोड़ना है। जितना यहाँ अंतराल छोड़ा है उतना इन दोनों दंडों के बीच छोड़ दिया। अब हम एक नए स्केल कलर में ले लेते हैं अगला दंड। अब हम क्षति दंड के लिए बना रहे हैं, क्षति के लिए दंड बना रहे हैं कि क्षति से कितने प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हो रही है या फिर वो बीमार पड़ रही है। तो ये जो कारण है वो कितने प्रतिशत प्रभावी है? 12.4% प्रभावी है। और इस कारण का नाम क्या है? क्षति। क्या नाम है? क्षति की वजह से ये मृत्यु या बीमारी हो रही है। कितनी प्रतिशत? 12%। कहाँ से देखा? यहाँ से देखा। नेक्स्ट अगला अपना कारण क्या है? हृदय वाहिका अवस्था। हृदय वाहिका अवस्था की वजह से कितने प्रतिशत है? 4%। 4%। देखिए यहाँ 1% है। इसके सीध में अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो इसके सीध में एक लाइन बनेगी, उस लाइन से थोड़ी सी कम दूरी पर, उससे थोड़ी कम ऊंचाई तक हम एक दंड बनाएंगे। वो दंड जो होगा वो 4.3% के लिए होगा और ये होगा हृदय वाहिका अवस्था के लिए। तो इसमें भी हम हृदय वाहिका अवस्था नाम हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए जो कारण है श्वसन अवस्था का वो 4.1% है। तो ये 4.3% से थोड़ा सा कम हम ले लेंगे तो 4.1% के जितना हमें नजर आएगा। ध्यान रखना यहाँ दोनों दंडों के बीच जो है अंतराल है वो समान रखना। आप स्केल की सहायता से ऐसे आप दंड बनाओगे तो ये इस प्रकार से आपको दंड मिलेगा। और इस दंड में हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम कितने प्रतिशत के लिए बनाए? 4.1% के लिए बनाए। किसके लिए बनाया है वो हमने लिखना है श्वसन अवस्था के लिए हमने ये बनाया है, श्वसन अवस्था। नेक्स्ट जो अपना लास्ट दंड बनेगा वो बनेगा अन्य कारणों के लिए। और अन्य कारणों के लिए कितने प्रतिशत तक है? 22%। तो 22% देखिए 20 और 25 के बीच में आता है, लगभग बीच में, और लगभग बीच में से थोड़ा कम, बीचों बीच में से थोड़ा कम। तो यहाँ के आसपास ये 22% हमें मिलेगा लगभग। तो यहाँ हम दंड बनाएंगे, वो दंड किसके लिए होगा? अन्य कारणों के लिए होगा। स्केल की सहायता से इस प्रकार हम दंड बनाएंगे और इस दंड में हम प्रतिशत लिखेंगे 22.0% और कारण लिखेंगे अन्य कारण। अन्य कारण। देखिए ये दंड बना लेने के बाद ये अपना जो है ये पहले जो बिंदुगत प्रश्न है उसका ये सॉल्यूशन है। ये जो हम कर रहे थे ये पहले बिंदुगत प्रश्न का उत्तर था। दूसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है वो हम यहाँ से देख के ही हम इसको करेंगे। देखिए क्या हो सकता है। यहाँ दूसरे बिंदुगत प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब अवस्था और खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो कौन सी अवस्था सबसे बड़ी दंड के लिए दर्शाई गई है? बड़ा संख्यात्मक मान क्या है? जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था। दूसरा उत्तर होने के बाद तीसरा क्या कारण पूछे?
कि आप अपने अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसे ऊपर 2 में मुख्य भूमिका, यानी जनन स्वास्थ्य अवस्था से सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है, क्यों हो रही है वो जिक्र कीजिए अपने अध्यापिका की सहायता से। तो इसके कारण तो अपने अपने मतलब क्षेत्र के अनुसार, अपनी अपनी समस्याओं के अनुसार बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आपके क्षेत्र पर निर्भर करता है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 नंबर कारण ऐसे लिख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण मृत्यु होने का कारण है खराब चिकित्सा व्यवस्था, ऐसे लिख सकते हैं हम अपनी। कहीं खराब अगर चिकित्सा व्यवस्था है तो वो कारण हो सकता है एक। दूसरा हो सकता है, दूसरा कारण एक हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे खराब चिकित्सा व्यवस्था हो गई, व्यवस्था, यहाँ पे व्यवस्था नाम है ये, खराब चिकित्सा व्यवस्था। और एक दूसरी हम लिख सकते हैं आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है उसका अभाव। आधुनिक यानी जो आजकल की जो डिमांड की चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभाव अगर होता है तो भी ये मृत्यु का कारण बन सकता है। जनन तांत्रिक अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था का कारण हो सकता है। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ग्राफ बनाने का तरीका, x अक्ष और y अक्ष खींच के दंड बनाएंगे। संबंधित समस्या पे जो चर मान है वो x अक्ष पे लेंगे और चरों के जो मान है वो यहाँ पे y अक्ष पे लेके हम इनका दंड बनाएंगे। इस प्रकार से हमने इस क्लास में सिर्फ पहले प्रश्न को ही पढ़ा है और पहले प्रश्न के बाद हम आगे की क्लास लेके आएंगे जिसमें हम कुछ प्रश्नों का अलग कलेक्शन करेंगे। आप इस क्लास से जुड़े हो, आपने इस क्लास को पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अन्य आपके साथी तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा, आपकी तरह वो भी आप इस क्लास का फायदा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। थैंक यू।